हरे कृष्णा। एपिसोड 44 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 11th चैप्टर के 20th श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के विश्व रूप को देखकर कहते हैं, ध्यावा पृथिव्योरिद मनंतर ही व्याप्तम त्यव्येकेन दिशच्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमृगं तवेदं लोकत्रय प्रवयतिथं महात्मनः। भगवद गीता में यह बार बार आता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा था, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा था। It has been mentioned again and again in Bhagavad Gita that not only Arjuna but creatures of other planets also saw the universal form of Lord Krishna. अर्जुन के द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। The sight of विश्वरूपा was not a dream. भगवान ने दया करके जिन जिन को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा था। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश और सभी लोगों और उनके बीच में जो खाली स्थान है, जो आकाश और धरती के बीच में जो खाली स्थान रहता है, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि आप उसमें भी व्यापक हो। मतलब धरती से लेके आकाश तक वो विश्व रूप का जो रूप इतना विशाल था कि अर्जुन देख रहा है कि कृष्ण का जो रूप है वो धरती से लेके आकाश तक फैला हुआ है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं, सभी लोग डर रहे हैं। अर्जुना says, कृष्णा, although you are only one, still you are spread throughout the sky and the planets and all the empty space between them. O Lord, as I see you in this terrible form, I see that all the three worlds are trembling with fear. अर्जुन यह भी कहते हैं कि कृष्णा, आप सर्वव्यापी हैं, आप सभी दसों दिशाओं में, पूरी पृथ्वी, ऊपर आकाश और बीच में अंतरिक्ष में भी व्यापक है। सभी जीवित प्राणी आपके इस रूप को देखकर डर से थर-थर कांप रहे हैं। ऐसा अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। अर्जुन यह भी देख रहा था कि हर कोई परमेश्वर के नियमों के डर से कार्य कर रहा था, काम कर रहा था। अर्जुना also sees that everyone is functioning in the fear of Krishna and according to the rules laid down by Krishna. कृष्णा का हर एक नियम और कानून, हर एक रूल और रेगुलेशन फिक्स्ड है, तय है, और सबको, जितने भी देवी देवता है, जिनको भी उन्होंने कार्य दिया है संभालने के लिए, वे सभी इन्हीं नियमों के तहत अंडर दीज रूल्स ही काम करते हैं। मतलब कृष्णा जैसे जो कृष्णा ने इस सृष्टि को चलाने के लिए सिस्टम बनाया है, वो पूरे लोग के जो वासी है, जिनको ये अथोराइज किया गया है अपने अपने काम के लिए, वे सब कृष्ण के कहे अनुसार ही काम करते हैं। यह दुनिया कर्म के नियम के अनुसार काम करती है। हम जो भी करेंगे, हमें उसी प्रकार हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। कर्म के कानून की तरह अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में भी असंख्य कानून है, अनलिमिटेड लॉज है। कई वैज्ञानिक, कई साइंटिस्ट प्रकृति के भौतिक नियमों की खोज करते रहते हैं। वो लोग
अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन वे कभी भी प्रकृति का कानून नहीं बना सकते हैं। भगवान सबसे सर्वोच्च कानून निर्माता है और हर कोई उनके कानून के प्रभुत्व के अधीन है, उनके कानून के अधिकार के भीतर है। कोई भी जो कृष्णा ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं इस यूनिवर्स को चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है और हर एक को उस कानून को, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। The world functions according to the law of karma. Whatever we do, we will have to reap. Like the law of karma, there are innumerable laws in existence. Many scientists make a living out of discovering and theorizing the physical laws of nature, but they can never make the laws. God is the supreme lawmaker and everyone is subject to the dominion of his laws. हरे कृष्ण। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।